इससे पिछले वीडियो में हम ग्राफ से संबंधित ग्राफ क्या है इसके हलों की संख्या देखिए आपके न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.1 नहीं दिया गया है। 3.1 नहीं दिया गया और ऑल एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर 2 होगा जो सोल्व करेंगे। लेकिन 3.2 में क्या हो गया 3.1 में देखिए ये सारे स्टूडेंट तो बनाएंगे नहीं, जिसको बनाना हो तो हम समीकरण दे देते हैं, आप उसी से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें गौर करने वाली बात है। 1 2 3 में देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, क्या कहा आफ्ताब एक क्या है अपने पुत्री से कहता है, पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कह रहा है 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब ये बाद वाले कह रहा है। तो 3.1 का है 1 2 3, आप तीनों देख बनाने का बनाइएगा, नहीं बनाने का नहीं बनाइएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पर, क्या कहा है सवाल नंबर 2 पर। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, क्या सॉरी प्रश्नावली 3.2 ऑल एनसीईआरटी के अनुसार, ऑल एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 बनाइएगा। अब देखिए क्या कहा सवाल नंबर 1 में, देखिए इस सवाल को पढ़िए और क्या कहा उस पर थीम पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कह रहा कक्षा 10 है, क्या है कक्षा 10 है, क्या है कक्षा 10, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यही याद रखिएगा। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, क्या रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, क्या कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित की पहली क्या हो गया पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी है 10 विद्यार्थी। अगर ये अब देखिए यहाँ पर करा यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, मान लीजिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, 2 या सेब समतोला दे दे, पेंसिल दे दे या किताब दे दे, इस सब से चिन्ह प्रश्नवाचन जी हाँ मिल क्या हो गया चिन्ह, कुछ गिनती का हो काउंटिंग का बात हो या किसी थीम में, जैसे यहाँ पर लड़का लड़की दिख रहा है, कहीं सेब दिख जाए, कभी पेंसिल दिख जाए, कभी आदमी दिख जाए, इस टाइप से जब शब्द आ जाए वही माना जाता है। यहाँ पर कहा लड़का लड़की, क्या कहा लड़का लड़की, साइड में जो लिखते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लड़का और लड़की है, क्या है लड़का और लड़की है, क्या है लड़का और लड़की है, इस पर ध्यान दीजिए। अब कहा तो प्रतियोगिता में भाग लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, हम 3 चीजें दी है। अब एक कहा लड़कों लड़का क्या कहा, अब देखिए लड़कियों की संख्या, क्या कहा लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए जहां अधिक और कम की बात हो रही, जहां अधिक की बात हो रहा वहां आप प्लस कीजिएगा, जहां कम की बात हो वहां माइनस कीजिएगा, जहां उच्चतम की बात हो प्लस कीजिएगा, न्यूनतम की बात हो माइनस कीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा, सब छोटी है बड़ी काम की चीज है। अब देखिए क्या, अब हम लड़का लड़की दे दिया तो मानेंगे क्या लड़का की संख्या, लड़का की संख्या थीम पढ़िए लड़का और लड़की, मतलब ये दोनों क्या हेडलाइट है, देखने में हेडलाइट है और इससे संबंधित या ये याद रखिएगा किस संख्या को रिपीटेशन हो रही सबसे ज्यादा। जैसे देखिए लड़का लड़की, इसमें देखिए यहाँ पर भी है क्या लड़का लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। अब देखिए बाद में भी लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, या तो ज्ञात करना या जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिपीटेशन या हेडलाइट हो। अब क्या कहा लड़कों की संख्या हमको निकालना, लड़कों की और लड़कियों की संख्या, तो उसको मान लेंगे। अब कहा लड़कियों लड़कियों की संख्या, अब लड़कों की संख्या मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं। अब देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण, क्या है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इसलिए पहले हम लड़कों की संख्या लड़का की संख्या x है, उसके बाद y मान, समझिए लड़कों की संख्या x मान ली। अब देखिए अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है स्टूडेंट की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या कितना, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या कितना। अब देखिए x प्लस वाई बराबर था, क्या करा लड़कों कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या कितना तो 10 है, दोनों में से संख्या कितना, इसको हम 1 मान लेंगे। ये बात समझे।
क्या देखिए हम लिख क्या करा टोटल, आप यहाँ पे लिख लिएगा या ये कर सकते टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 10 है। ये आपको हम लिखने के लिए बता दें, लिखिए या ना लिखिए, क्या करें टोटल कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 10 है। कितना 10 है। अब टोटल विद्यार्थी में क्या आया लड़का एवं लड़कियां, कक्षा में लड़का एवं लड़कियां, इसलिए लिखती x + y = 10। क्या है ये कक्षा में क्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी में लड़का और लड़कियों दोनों है इसलिए लिखते x + y। अब देखिए यहाँ पर और देखिए अब पहला हो गया आपका लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए क्या कहा है लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से क्या 4 क्या है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है 4 अधिक है। क्या कह रहा है अधिक है, ये याद रखिए। अब लड़कियां क्या माने थे हम लड़कियों की संख्या क्या माने थे y क्या माने थे y, और लड़कों अब देखिए क्या किससे अधिक है तो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। किसके लड़कों की संख्या, या यहाँ पर ये दे देता क्या दे देता लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तब हम तो पहले इस तरह से लिख दीजिए किसमें अधिक बोला है उसमें प्लस लगा दीजिएगा। न्यूनतम बोलता या कम बोलता तो आप माइनस कर देते। यहाँ पर 4 अधिक बोला लड़कियों की संख्या से, यही था। अब लड़कों की संख्या 4 अधिक है। अब लड़कों की संख्या क्या माने थे x + 4। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या तो y - x + 4, इसको आप दो। अब देखिए अब क्या कर रहा है अब कर रहा है ग्राफ का निम्न समस्याओं को निम्नलिखित समीकरण के युग्म बनाए और इन्हें उनके ग्राफीय विधि से हल करें। तो जो देखिए 1 नंबर का सवाल है वही आपका 1-2 का जो सवाल है वही 3.1 मिल गया, उसी तरह से आपको बनाना होगा। अब देखिए ये समीकरण निकल गया 1-2 क्या है 1-2। अब यहाँ से हम ग्राफ खींच सकते हैं, इससे हम ग्राफ खींच सकते हैं तब बोलिएगा ग्राफ खींच सकते हैं। अब देखिए आप बीच वाले लिखिए या ना लिखिए, समझाने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट समीकरण निकाल सकते हैं। अब यहां से एक अब डब्बा बना क्या बनाते डब्बा। अब देखिए डब्बा में आप क्या कीजिएगा किसी एक को उस साइड भेजिएगा। क्या कीजिएगा तो x बराबर हम लिख सकते हैं 10 - y, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते x बराबर 10, यहाँ पर y को हम भेज दें या इस तरह से भेजिए बड़ी संख्या को या माइनस वाले को भेजिएगा। अब देखिए डब्बा में क्या करते हैं हम x और y लिखते हैं यहाँ पर, और कम से कम रेखा दर्शाने के लिए कम से कम कितनी संख्या की जरूरत होती है तो 2 संख्या, रेखाओं के लिए 2 संख्या। ग्राफ पर रेखाओं खींचेंगे तो कितना 2 संख्या, एक रेखा के लिए कम से कम 2, अधिक जितना हो क्या हो अधिक जितना। अब देखिए x और y, अब y का मान रखें यहाँ पर जो होगा यहाँ पर x रहता तो यहाँ पर x का मान रखते हैं। अब यदि x का मान y का मान यदि हम क्या ले रहे 4 लेंगे, क्या रखें x बराबर 4 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। अब देखिए x बराबर यदि y बराबर 5 रखें, अब देखिए यहाँ पर 5 रखें तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। कम से कम कितना लेना है 2 लेना है, कम से कम अधिकतम जितना ले सकते। अब देखिए अब इसमें आप क्या कीजिएगा माइनस वाले को भेजने का प्रयास कीजिएगा तो बनाने में आसानी होगी। तो y बराबर कितना हो गया 4 प्लस है, बोलिएगा हाँ सर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है x और y, फिर से डब्बा बनाइए। ये क्या है एक यहाँ पर एक चर हमको क्या करना है एक चर वाले को हल करना है ग्राफीय विधि में, और एक चर वाले से एक रेखा प्राप्त होती है, क्या होती है एक रेखा प्राप्त होती है ग्राफ पर एक चर वाले देखिए। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ये भी दे देगा एक चर वाले रेखिक समीकरण से कितनी रेखा होगा कितना हल होगा तो 1 होगा, ये याद रखिए कितना 1 रेखा खिंचाएगा। अब देखिए x और y हो गया, यहाँ पर आप मान रखिए
यहाँ पर, तो x का मान कितना, x का मान कितना, x का मान यदि हम 0 रखते, x का मान यदि हम 0 रखते, y का मान कितना, यहाँ पर 0 आएगा, तो 4 प्लस 0 4 ही रह जाएगा। अब x बराबर 2 रख दिए, x बराबर 2, और तो 4 में 4 2 6 आए, क्या हो गया, 4 2 6 आए। अब देखिए अधिकतम कितना है, अधिकतम कितना 6 है, अधिकतम कितना 6 है। अब देखिए यहाँ इस ये ग्राफ खींचने में किसी को परेशानी नहीं होनी, दो को डिटेल लेना, ये याद रखिए, बराबर अधिकतम जितना इस दोनों खाई में से दिख जाए। अब कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए सारा क्या है, प्लस में, सारा प्लस में, सारा प्लस में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये दोनों को हटा, जब प्लस में दिख जाए दोनों प्लस में या माइनस में दिया रहता तब हम ये ग्राफ को खींचते, 2 3 4 5 6। अब देखिए अब एक नंबर वाले में देखिए क्या कर रहा है, x बराबर 6, x बराबर कितना है 6, x बराबर 6 कितना है, तो सारा प्लस में, इसलिए हम 2 लिख सकते हैं, प्लस वाले को दर्शाए, माइनस वाले को छोड़ दिए, यदि माइनस रहता तब हम दर्शा सकते। अब देखिए x बराबर 6, x बराबर 6, अब x बराबर 6 यहाँ पर, और y बराबर कितना है 4, अब y बराबर 4 देखिए, y बराबर 4, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 6, और पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम x वाले को लिखते हैं। अब देखिए फिर x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 5, अब देखिए यहां से आप जैसे कीजिएगा ना, इस तरह से जाएगा, ये आ गया 6 4 5 5। अब यहां देखिए x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4। अब देखिए y बराबर 6 और x बराबर 2, y बराबर 6, y बराबर 6, क्या हो गया, y बराबर 6 और 2, y बराबर 6, तो y बराबर 6 और 2, तो y बराबर 6 और x बराबर 2 यहाँ है। अब इसको भी मिले, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मिल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पॉइंट यहाँ पर मिल रही है, क्या हो गया, कुछ पॉइंट यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर कितना y बराबर 6, तो y बराबर 6, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया, क्या है, तो x बराबर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 4 और लगभग 6, लगभग में आप देखिएगा तो 4 और 6 पर मिलेगा, क्या होगा, अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, लगभग में 4 और 6 पर मिल रहा, क्या हो गया, 4 और 6 पर ये मिल रहा होगा, 4 और 6। अब देख लीजिएगा किस पर मिल रहा होगा, 4 और 6 पर, क्या मिल रहा है, 4 और 6 पर, क्या हो गया, 4 और 6 पर, क्या हो गया, 4 और 6 पर मिल रहा, क्या हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 4, क्या हो गया, ये x क्या है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर आप ग्राफ बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा, क्या होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको फोकस कीजिए, ग्राफ से आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो सकता है क्या होगा, ग्राफ यहाँ पर टेढ़ी हो गया, लेकिन आप ग्राफ से, लेकिन देखिए लगभग में सेम 6 4 10, 6 4 10, यहाँ पर 6 और 4 रखिए 10 हो गया। अब देखिए x का y का मान यहाँ पर क्या है, x बराबर 10 माइनस क्या है, 10 माइनस y, 10 माइनस y। अब देखिए 10 यहाँ पर क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स। अब देखिए y का मान कितना है 4, 4 x, y का मान 4, x का मान 6, क्या है, तो x का मान कितना है 6, क्या है। तो यहाँ पर आप किसी एक का मान रखिए, तो यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं,
यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसी एक समीकरण से। तो x और y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। क्या हो गया? जी x का मान प्राप्त चल गया। अब क्या करा? लड़कों की संख्या 4 अधिक है, इससे समीकरण बन गया। तो अब ये देखिए ये थीम मेरा सही है या नहीं, यही थीम था। तो हम क्या किया, पहले ही क्या करना है, जो याद करना उसको माने, या जिस संख्या का रिपीटेशन हो रही है या जिस संख्या का। अब यार लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करना था। क्या करना था? लड़काएं और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर, इसलिए हम लड़कों की संख्या x दी थी, लड़कियों की संख्या y मान ली। अब ये क्या है? तो टोटल विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10 है। और वो विद्यार्थी क्या है? लड़का और लड़की, इसलिए x + y बराबर 10 लिए। अब इससे हम क्या ग्राफ एक रेखा खींच ली। अब देखिए क्या करा, लड़कों की संख्या करा, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसलिए y बराबर x + 4, x + 4, x क्या है? लड़कों की संख्या। तो y - x बराबर 4, y - x बराबर 4 है। क्या है? y - x बराबर 4। अब इससे हमको क्या रिजल्ट निकल गया? क्या निकल गया? रिजल्ट निकल गया। क्या निकल गया? रिजल्ट निकल गया। क्या निकल गया? रिजल्ट निकल गया। यही था। अब चलते हैं, क्या हो गया? अब चलते हैं हम कहाँ? अब चलते हैं अब देखते हैं अब आगे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, पहला नंबर बहुत ही इजी था। अब दूसरा नंबर थोड़ा सा ही अलग है लेकिन सेम दिखने में। और देखिए ऑब्जेक्टिव 5 नंबर में पूछेगा, यही सब सवाल कर आप दे देगा और दोनों सवाल पूछने के लिए कहेगा। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहा है? अब देखिए क्या कहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। क्या कहा है? अब कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। क्या रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। अब देखिए यहाँ से एक दीजिए, पेंसिल रिपीटेशन हो रही या करा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य याद करिए। तो सबसे पहले पेंसिल और दे दिया, मान लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य x। अब फिर ले माना कि कलम का मूल्य। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या बताए थे? देखिए लैंग्वेज वाले शब्द में सबको प्रॉब्लम आती है, हम जानते हैं, लेकिन ये देखिएगा किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, और फिर कहा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ये अब देखिए तो कलम और पेंसिल मान लीजिए। अब एक चीज खाली, पहला हम देखिए 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है? 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया। अब यहाँ स्टॉप करना, कितने? तो 7। आप ये याद रखिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 50 लिख दिए। जब इस तरह से आए तब क्या हो गया? आए तब 5 7 50 लिख दी। अब देखिए पेंसिल क्या है, यहाँ पर पेंसिल का मूल्य कितना? x माने थे, यहाँ पर हम 5, तो 5 क्या? 5 7 पेंसिल है और इसका ये मूल्य है, इसका ये मूल्य है। अब इसको हम बराबर दोनों को करेंगे। करा 5 और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है? 50, लेकिन यहाँ पर 5 और 7 पेंसिल है, इसमें हमको मूल्य ऐड करना। तो मूल्य कितना हमको पता नहीं है, इसलिए हम x माने थे, y माने थे। अब कहा दोनों क्या करें? दोनों का कुल। अब कहा दोनों का मूल्य कितना है, इसलिए हम प्लस करें। समझ में आया? क्या किए? 5 7 पेंसिल था और यहाँ पर हमको ये दोनों का मूल्य दे दिया है, तो हमको ये मूल्य हमको ऐड करना था, इसलिए 5 × x किए। और 7 यदि 5 पेंसिल का यदि 2 रहता तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो जाता। 7 पेंसिल का मूल्य 3 रुपया होता, 7 या 21 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से हमको 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किए फिर से समझिए, 5 7 देखिए आगे हम अगला करते हैं। अगला हम क्या है? 7 5 कितना है? 7 5 कितना है? 7 5 बराबर 46।
क्या है, तो 7 5 क्या है, 7 पेंसिल है, 5 कलम, ये दोनों का मूल 46 है। तो हमको 7 और 5 पेंसिल दिया, इसका मूल 1 नहीं दिया। अब मूल के लिए क्या है, x क्या है, मूल है, इसलिए 7x। मूल क्या होता है, मानते हैं एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम, यहाँ पे हम 7 को गुना कर 7 दूनी 14 और 2, तो यह x रहता। मूल क्या है, x है, इसलिए। और y भी पेंसिल कलम का मूल है, क्या है, कलम का y। अब ये दोनों को मिलाकर ये 46 रुपया, दोनों का मिलाकर 46 रुपया, इसलिए हम दोनों को क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए, क्या कि दोनों को हम प्लस करते हैं, ताकि हम दोनों को प्लस करते हैं। अब देखिए, अब यहां से आप डब्बा बनाएंगे, डब्बा यहां से आप बना, कोई दिक्कत ना। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, अब हमको ग्राफ खींचना। तो ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, तो ग्राफ खींचना। अब देखिए जो बड़ा वाला उसको भेजिए, तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला क्या है, 7y, तो हम पहले 7y लिखिए। या इसमें भी देखिएगा माइनस हो, माइनस वाले को उस साइड भेजने का प्रयास कीजिए, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे दोनों प्लस है, इसलिए बड़ा वाले को भेजिए। बराबर 50 - 7y लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए 7y क्यों हुआ, यहाँ पर प्लस था, चिन्ह अपोजिट हो जाता है। अब देखिए 5 गुना में, इसलिए यहाँ पर चला जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 50 - 7y होते 5, क्या 5। अब देखिए यहाँ से हम, अब देखिए यहाँ से हम x और y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x और y हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x और y। अब देखिए यहाँ से मान रखते हैं, तो y, यदि यहाँ पर x का, y का मान यदि हम 5 रखते हैं, y का मान हम 5 रखते हैं। अब क्या होता है, y की जगह रखें तो 7 क्या है, गुना हुआ है, तो y की क्या आ जाएगा 5, तो 35, तो 50 में से 35 क्या, 15, 5 से 15 आ गया। तो आप यहाँ पर ऐसे यदि भिन्न में न आए, ऐसा कीजिएगा, ग्राफ खींचने में आसानी हो तो भिन्न में न आए, क्या हो, भिन्न में न आए, इस तरह से आप देखिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या है, तो 5 - 25 क्या हो गया। अब देखिए हम क्या लगाते हैं, हम देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ से हम 7 में यदि 0 रख दिए तो 10 × 5 = 50, ऐसा सा क्या कीजिए, ये डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर हम 0 लगा, यहाँ पर 35, 7 × 5 = 35 आए, क्या हो गया 7 × 5। अब 10 रखते हैं, 70 आता, 20 तो काट जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने हमको यहाँ पर 0 रखने से आ जाता है, तो y बराबर हम 0, तो 7 × 0, 7 × 0, कुछ हो गुना 0 0, कोई भी संख्या हो 0, अब 7 × 0 0 आ गया, तो 7 गुना, और 50 में से अब गया तो 50, 10 में से 50। अब यहाँ पर देखिए फिर कीजिए, 7x बराबर क्या हो गया, 7x बराबर, अब यहाँ से हम क्या बताए थे, बड़ा वाले को उधर भेजिए, तो 7 बड़ा है इसलिए 46 - 7x बड़ा, इसीलिए y बराबर 46 - 7x/5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आने भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए जहां से एक चीज देखिए, 5 से डिवाइड, अब देखिए 7 या 21, 7 या 21, और 46 में से 21 गया तो 25 बने, इसलिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर कितना रखते हैं, x बराबर 3, x बराबर 3, तो 7 या 21, 7 × 3, तो यहाँ पर 21 आ गया, तो 5 × 25। अब देखिए ऐसा संख्या कीजिए, अब यहाँ से देखिए फिर से देखिए क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 = 42 नहीं हो रहा, क्या हो गया 42 नहीं हो रहा, 2 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, तो 14 यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, x बराबर 2, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2, क्या हो गया, तो यहाँ पर हम -2 लिख सकते हैं, -2 क्यों, देखिए यहाँ से क्या हो गया, -7 × -2, यहाँ पर +14, अब यहाँ पर 60 हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया 12 × 5 = 60 आ गया, क्या हो गया 12 × 5 = 60, तो 12 से ये कट गया, 12 × 5 = 60 आ गया, क्या हो गया 60 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर अधिकतम कितना है 12 है। अब देखिए ये दिख रहा है 5 है 10 है। आप क्या कीजिए, आप 2-2 का लीजिए ग्राफ। क्या हो गया, 2-2 का ग्राफ लीजिए। ये देखिए ठीक है, जो ग्राफ खींचे हैं बोर्ड पर खींचे हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए आप ध्यान देखिएगा। वो आप अपना अच्छा से बनाएंगे, हम यहाँ से बताते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए, छापने का प्रयास मत कीजिए। 2 दूनी 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 10 12, 2 6 8 10। ये हम कर लिए क्या, यहाँ पर 0 2 4 6 8 10 12। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा, 1 3 बीच वाले में दिया है, आधा पर लगभग में दिया है। अब देखिए x बराबर 3 है, x बराबर कितना है 3, अब x बराबर कितना है 3, यहाँ पर आ गया 3। अब y बराबर कितना है 5, तो y बराबर कितना है 5, यहाँ से ये कितना है 5 3 5। अब देखिए x बराबर 10 y बराबर 0, y0 यहाँ पर हो, क्या हो गया y0 x अक्ष पर होगा, क्या होगा x अक्ष पर 0 होगा। अब देखिए y बराबर 0 और क्या है y बराबर 0 x बराबर 0, तो यहाँ पर आ गए। ये दोनों को आप रेखा को मिलाए, क्या कीजिए ये दोनों रेखा को आप मिलाए। दोनों रेखा को मिलाए। अब देखिए जो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ किसका था 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए क्या है, अब देखिए कितना है, तो x बराबर 3, x बराबर 3 और 5, यहाँ पे भी 3 और 5 का, 3 और 5 सेम है। और ये देखिए यहाँ पर -2 है और 12 है, तो x बराबर -2 है, x बराबर -2, तो x डैश पर आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2, ये सब क्या माइनस यहाँ पर। अब देखिए -2 और y बराबर 12, ये -2। अब देखिए यहाँ पर कितना, ये क्या है -2 और 12। अब देखिए दोनों का आप मिलाइए। अब एक चीज यहाँ पहले इसको डिटेल कीजिए, 7x 5y बराबर 6 दोनों। अब देखिए यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या हो, जब दो बिंदु सेम हो, जब दो रेखा सेम हो, जहां सेम दिख जाए, x का मान y का मान सेम दिख जाए, वही x और y का मान होगा, और वो x और y का मान होगा। देखिए यहाँ पर आ गया x बराबर कितना है, x बराबर 3 y बराबर 5, यही मेरा रिजल्ट आ गया। अब देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 5 या 15 35 15 35 50, वो दोनों x और y का मान कर सकते हैं। तो क्या किए, सबसे पहले जो ज्ञात करना था उसको माने थे, क्या किए ज्ञात करना था। तो हमको पेंसिल और कलम का मूल ज्ञात करना था। पेंसिल और मूल था 5x 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये क्या है, पेंसिल का मूल ज्ञात करना था। 5x क्यों लिखे, 5 पेंसिल है, x मूल है, इसलिए 5x लिखे। इसके बाद हम 100 लिखिए, यही था। अब देखिए क्या हो गया, अब देखते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर आगे। अब देखिए, अब सवाल इजी है और सवाल देखने वाला अच्छा। क्या है, सवाल इजी है, इजी लेकिन देखने का प्रयास कीजिए। अब कहा रहा है, क्या एक फार्मूला याद कीजिए, A1 A2 B1 B
B1 B2 C1 C2 तीनों हम बराबर किए थे। इसमें बताए थे क्या, दो में पहला दूसरा यदि गला मिल रहा है, कहने का मतलब दूसरा और विरोधी है, दूसरे का और विरोधी, पहला दूसरा बराबर नहीं है लेकिन फिर भी गला मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो हल होगा एक हल होगा। क्या हो गया, इसका हल एक होगा। और जब क्या बताए थे, दूसरा एक दूसरे पे डिपेंड रहे, एक दूसरे पे डिपेंड करने मतलब तीनों बराबर है, दोस्ती में तीनों बराबर, इसलिए एक दूसरे पे ये डिपेंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड। जब ये दिख जाए, संपाती मतलब समान, सम मतलब संपाती समान, समांतर जब दोनों का रेखा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत दिख जाए, क्या हो गया, समांतर एक दूसरे के विरोध कर, एक दूसरे का विरोध कर, इसलिए इसका होगा। तो आप देखिए फर्स्ट में प्रतिच्छेदी था, प्रतिच्छेद कर, इसका एक हल हो रहा था। संपाती समान था, इसका एक ही रेखा था, इसका क्या होगा, इसका जो हल था अनगिनत हल था। अब क्या होता है, जिसका हल निकलता है वो संगत है, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। अब देखिए सवाल 3 है लेकिन एक ही मेथड से निकलेगा। 5x - 4y + 8 = 0, क्या 7x + 6y - 9 = 0। सवाल नंबर 2, 9x + 3y + 12 = 0। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव देगा। 18x + 6y + 24 = 0। देखिए तीनों सवाल को देखिए, ये क्या कहा अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1 तुलना ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित द्वारा निरूपित रेखा बिंदु प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती होगा। ये कहा, ग्राफ खींचने की नहीं करा, तीनों संभावना में से क्या हो सकता है। देखिए एक सवाल को हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, दूसरा को हमको नहीं करना। अब देखिए इसको हम ax1 by1 और a1x b1y और c1x = 0 लिख सकते हैं। इसको a2x + b2y + c2 = 0 लिख सकते हैं, ये व्यापक होता है। अब देखिए हम x और y को छिपा लेते हैं। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लिख दी, बोलिएगा हाँ लिख दिए, समझाने का तरीका। अब देखिए यहां से मान लिखते हैं, तो 5/7 -4/6, क्या यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, माइनस को भी आपको साथ में लेकर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या अब देखिए यहाँ पर कितना है, 9 है, 9 है, यहाँ पर 8/9। क्या अब एक चीज यहाँ पर देखिए, क्या है, एक चीज यहाँ पर देखिए, अब क्या बताए थे आप, यहाँ से आप देखिए दोनों मिल रहे हैं, आपको 3 शर्त बताए थे, A1/A2 डज नॉट बी और C1/C2 मिले या न मिले, इस तरह से आ जाए, इसका प्रतिच्छेदी हो रहा था, प्रतिच्छेद, इसका जो ग्राफ हो रहा था प्रतिच्छेदी हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे का गले में गले मिल रहा है, क्या कर रहा मिल रहा है, क्या करना मिल रहा था। और दूसरा बताई थी कि ये पहला था, इसका हल क्या होगा, संगत होगा, और इसका केवल एक हल हो रहा था। अब दूसरा क्या बताए थे, तीनों क्या हो, तीनों आपस में बराबर हो, तीनों आपस में बराबर एक दूसरे पर डिपेंड रहे, मतलब संपाती, मतलब समान, संपाती था, क्या आ गया, क्या था, संपाती। और कहने का मतलब क्या हो गया, ये था। तीसरा क्या था, ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं, देखिए प्रतिच्छेदी सब क्या था, पहला दूसरा बराबर था, शुरू कहाँ से था, इसलिए प्रतिच्छेदी पहला है, लेकिन अंत का होता है लास्ट का होता है, उसी आप याद कीजिए समांतर, और समांतर में क्या होगा, लास्ट वाले बराबर नहीं होगा, ये याद रखिए। ये तीनों था। अब देखिए यहाँ पर किस रूल का पालन हो रहा था, किसका पालन हो रहा था,
इसमें से देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए कौन बराबर, अब देखिए 5/7 ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों यही बराबर नहीं, ये दोनों नहीं मिला, इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। अब देखिए दूसरा में क्या करना है, दूसरा में कुछ नहीं करना, आप देख लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछ देगा, आप इस तरह से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे डायरेक्ट इस तरह से मेरे तरह से कर लीजिए। अब देखिए 9 दूनी कटेगा, काट लीजिए, 3 दूनी 6, क्या हो गया 12 दूनी 24, 1/2 1/2 1/2, रेशियो बराबर आया, क्या है रेशियो बराबर है। अभी क्या बताए थे, जब बराबर होगा उसका ग्राफ समपाती हो। डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा रेशियो कटेगा तो काट दीजिएगा, ये शॉर्ट मेथड है, इस तरह से बनाइएगा आपको समय बचेगा। क्या गया, ये प्रतिच्छेदी था, आपको हम एक सवाल बताते हैं। दूसरा में क्या करना, दूसरा में भी इस तरह से करना, जो कटेगा काट लीजिएगा, यहाँ पर 2 छोड़। अब रेशियो निकालिए तो 3 बार कितना है 3/1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखिए या ना लिखिए से कोई 3/1 है बराबर 10/2। अब देखिए ये दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन तीसरा वाला का अलग है, मतलब लास्ट वाला बोला है, और लास्ट वाले का हल क्या था, कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था, इसलिए बोलेंगे इसका जो ग्राफ होगा समांतर। क्या है, ये पहला वाला था, ये पहला वाला था, इसलिए पहला मिला, और पहला वाला के प से प्रतिच्छेदी प से पहला, याद रखिएगा, प से प्रतिच्छेदी प से पहला, याद रखिएगा पहला, और पहला रूल यही था बेटा, यही था A1/A2 और B1/B2, ये दोनों सेम नहीं था, ये याद रखिएगा। एक याद करने का तरीका, ये तीनों सवाल था। देखिए सवाल के साथ साथ समझिए वो अच्छा है, और क्या है सवाल के साथ समझिए। अब देखिए क्या है, ये 2 नंबर का था, 3 नंबर में क्या कहा, सवाल सेम लेकिन पूछ क्या रहा है, संगत है या असंगत। अभी क्या बताए थे, जिसका हल निकलेगा, क्या हो गया प्रतिच्छेदी और समांतर, क्या हो गया प्रतिच्छेदी और समांतर का हल निकलेगा, क्या होगा तो प्रतिच्छेदी और समांतर का जो हल निकल रहा है, इसलिए वो संगत होगा, क्या होगा वो संगत होगा, क्या है वो संगत होगा, क्या होगा संगत है, क्या है संगत है, क्या है संगत है। आज चैप्टर खत्म जो लगभग हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर क्या करें, देखिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं, 2y बराबर 5, 2x मतलब 3y बराबर 7, 2 नंबर सवाल 2x है ना 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, 3 नंबर का 3/2 x प्लस 5/3 बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y माइनस 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y देखिए आप A1/A2 B1/B2 कीजिए, हमको पूछना तो आपको ये सवाल जब भी देखा, देखिए अगले वीडियो अगले सवाल आपको संगत असंगत दिया है, उसमें से एक सवाल हम बता देंगे, आप सेम बताइएगा, उसी से आप ग्राफ हल कर लीजिएगा, क्या हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है, संगत असंगत के लिए तो हम संपाती समांतर चेक कर ले। अभी हमको डायरेक्ट रेशियो, देखिए रेशियो से चलना है, 3:2 2/3 5/7, कोई कट नहीं रहा है, 3/2 2/-3 5/7। अब देखिए पहले वाला दोनों सेम नहीं, 2/3 पहला सेम नहीं, जब पहले सेम नहीं है प से पहला प से प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी का हल निकलता है, इसलिए बोलेंगे ये संगत है, क्या कोई दिक्कत। देखिए दूसरा हम देखिए,
रेशियो निकालिए, क्या 8/9, क्या 8/9। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, देखिए 1/2 लेकिन 8/9। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला है, क्या है लास्ट वाला, यहाँ पर ये समांतर होगा, ये रेशियो निकाल। पहले क्या करना है हमको, पहले दोनों को इस तरह से कर लें। अब देखिए कोई कट रहा है, कट रहा है तो काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/2 रेशियो निकल आता है, क्यों गया 1/2। देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये क्या है ये अचर है, क्या है अचर का मान लिख रहे थे, अचर का नहीं लिखते। तो 1/2 इसका रेशियो निकला, मतलब लास्ट वाला नहीं मिला, लास्ट वाला नहीं मतलब समांतर होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे का विरोध करेगा, क्योंकि विरोध करेगा। संपाती क्या होगा, संपाती मतलब एक दूसरे के क्या होगा, संपाती मतलब समान होगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए कितना 3/2 9/1, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल, क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल। इस तरह से आप देखिए क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए 3/30 क्या होता है, दोनों भागा, 3/2 भागा, ये क्या है भागा 9/2, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है 9/2, क्या है ये सवाल इस तरह से बनाइएगा 1/6। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 3/2 और 9/1 तो हम लिख सकते हैं, सब लिख लेगा, लेकिन क्या होता है ऊपर वाले क्या हो जाता है, ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर वाले नीचे हो जाता है। इस तरह से याद रखिएगा, क्या होता है नीचे वाले क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 3 किया 9, 3 दूना 6। इस तरह से आप क्या, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो रेशियो आया 1/6। अब देखिए 5/3 गुन्नी अब आ जाएगा 1/10, क्योंकि 10 है 5 दूनी 10 बराबर 1/6 का रेशियो, क्या हो जाएगा 1/6 का रेशियो 1/2, क्या हो गया 5/10। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, फिर लास्ट वाले नहीं मिला, इसलिए समांतर होगा, ये क्या था, ये समांतर था इसलिए असंगत होगा, क्या होगा असंगत, ये असंगत होगा, क्या ये असंगत है। अब देखिए इसका रेशियो देखिए यहाँ पर कितना, ये देखिए यहाँ से देखिए तो 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 11 दूनी 22, 11 दूनी। अब देखिए क्या है 1/-2 है, -1/2 है, यहाँ पर 1/-2 है। अब देखिए माइनस का था हम नीचे में नहीं लिखा, माइनस का था हम ऊपर में चले जाए, इस ऊपर चले जाए तो माइनस क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर भी माइनस ऊपर तो ऊपर ही रहेगा। ये तीनों समान रेशियो है, जब समान है ये संपाती होगा, और जब संपाती जिसका हल निकालता है वो क्या आता संगत होता है। ये आपका सवाल है, इस दोनों को सॉल्व किए थे इस तरह से। तो यही था संगत असंगत का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए 4 नंबर में है, एक सवाल सोल्व करेंगे, क्या करेंगे एक, और उससे आप बताइएगा, क्या कीजिएगा एक सवाल ही हम सोल्व करें। अब देखिए 1 नंबर क्या करें, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना बहुत ईजी है, आपको पढ़े कहा है चेक करने के लिए संगत है या असंगत। संगत है तो अब संगत है उसका हल निकलेगा, तो संगत का हल निकालिए, संगत है तब इसका हल निकालिए। क्या है संगत है तो ग्राफ के विधि से हल कीजिए। क्या है तो कितना है तो 4 का 1 नंबर, तो x + y = 5। क्या है x + y = 5 है, x + y = 5, क्या है x + y = 5 है, और 2 क्या है x + y = 5 है, 2x क्या है x + 2x क्या 2x + 2y = 10 है। अब देखिए क्या करना, इसका संगत है या असंगत। अब सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, तो A1/A2 B1/B2 = C1/C2,
पाया संगत है या असंगत, और संगत होगा तब आप उसको सोल्व कीजिए। क्या कीजिए उसका, और आप सोल्व कीजिए। संगत है तब आप उसको सोल्व कीजिए। ये का आप देखिए यहाँ से तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 और 5/10, तो 5/10 लीजिए संपाती है। क्या है तो संपाती, संपाती मतलब संगत है। क्या संगत है। अब जब ये संगत है इसका ग्राफ होगा x + y = 5, तो x बराबर क्या होगा 5 - y, बोलिए हाँ क्या है 5 - y, क्या है 5 - y, तो x/y क्या है x/y। अब देखिए x/y का मान कितना है, y का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 5 में से 2 गए 3, अब 3 रखते हैं तो 2 आ गया। अब देखिए 2x आप +2y आप बराबर 10, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x + y = 5। क्या x + y = 5, तो समान रेशियो है इसलिए हम ग्राफ सेम ही लिख सकते हैं। क्या है देखिए समान रेशियो है, जब ये समान रेशियो है तो आंख बंद करके आप सेम डिजिट डाल दें। क्या हो गया, सवाल सेम सवाल है तो समान डिजिट बना। अब देखिए ये तीनों क्या प्लस में दिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम प्लस वाले नहीं दे देंगे। 1 2 क्या 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर x = 3 y = 2, 3 2 x = 2, ये था दोनों सेम ही है। क्या है दोनों सेम। जब देखिए रेशियो सेम हो जाए, क्या हो जाए जब रेशियो सेम आ जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। क्या है ये रेशियो सेम है। क्या है x + y = 5 और 2x + 2y = क्या है। अब देखिए जब रेशियो सेम आ जाए दोनों का ग्राफ सेम ही आ जाएगा। यही था और x का y का मान अनगिनत अनेक लिख ले, यही था। तो आप देखिए 2 3 4 आपका SW क्या है 3 4 5 SW। अब देखिए अब 5 नंबर का थोड़ा सा लॉजिकल है, 5 नंबर का थोड़ा सा ही लॉजिकल है, तो 5 नंबर का गौर से देखिए। क्या कीजिए गौर से देखिए 5 नंबर का, क्या करिए 5 नंबर का। पांच नंबर का थोड़ा सा ही लॉजिकल देखिए इसमें क्या कर दिया है आपको, क्या कर दिया देखा। अब कहा है एक आयताकार बाग है। क्या कहा एक आयताकार बाग है, क्या है बगीचा है, बगीचा क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है। अब आता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये यूज होगा। हम पहले जिस चीज का यूज होता है पहले उसको लिखते हैं 2 × L + B। ये क्या है आयत का परिमाप, क्या है 2 × L + B लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए इसका है तो बीमारी ज्ञात कीजिए, बाग का बीमारी मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये कहा है। अब देखिए क्या कहा बीमारी ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई से अधिक, क्या है लंबाई चौड़ाई से अधिक। सेम 1 नंबर का सवाल है, वही सवाल सेम 1 नंबर का, क्या है 1 नंबर का। इसका हम ग्राफ नहीं बताएंगे आपको, ये हम पहले ही बताएंगे। 5 नंबर माना कि चौड़ाई की लंबाई, माना कि लंबाई की चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं और लंबाई माना कि लंबाई क्या हो गया लंबाई x मान चौड़ाई बराबर क्या कर लें चौड़ाई
अब ये क्या कर रहा, लंबाई से चौड़ाई अधिक है, 4 अधिक। अब क्या बताए, इस तरह लंबाई चौड़ाई से कितना, चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 कम रहा था, यहाँ पर माइनस। तो लंबाई कितना है, एक्स वाई प्लस 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेम सवाल 1 नंबर की, क्या कर, फिर से समझिए। माना कि लंबाई बराबर एक्स माने, एक्स क्यों माने, हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात है, बीमा है, इसका बीमा है, ये बीमा है, क्या लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, क्या करना, लंबाई चौड़ाई क्या वही कर, इसलिए। और लंबाई से कहा चौड़ाई 4 अधिक है, क्या बताए थे, ना समझ में आए तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो एक्स बराबर वाई प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा, अब कहा आयत का परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप 36 थी। अब क्या, आयत का परिमाप 2 है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम परिमाप बटे 2 लिख सकते हैं, बराबर 36। अर्ध मतलब आधा होता है, कहने का मतलब 2 × L + B/2 बोल सकते हैं, बराबर 36। और L प्लस लंबाई गुनी चौड़ाई, L + B बराबर 36, लंबाई गुनी चौड़ाई बोल सकते हैं। हाँ, लंबाई कितना है, तो लंबाई x + y बराबर 36, तो मान लीजिए, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इससे क्या सकते हैं, डब्बा बना लीजिएगा, डब्बा से आपको जो कहेगा वो बना लीजिए, आपका HW। सेम 1 नंबर का सवाल पूछेंगे, इस तरह से अगर आप कितनों खींचे हैं, तो क्या यहाँ से एक्सिस का एक डब्बा बनाइएगा, 2 मान निकाल लीजिएगा, और एक चरवाले रेखा 2 डब्बा बनाकर मान निकालिएगा और ग्राफ पे खींचिएगा। हाँ, यहाँ पर एक तरह ये भी बना सकते हैं, 2 चरवाले रेखी समीकरण को डायरेक्ट हल करने से। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है किस मेथड से बनाए, लेकिन ग्राफ का सवाल है तो आप ग्राफ से बनाइए, क्योंकि अगला मेथड तो हम बताए ही नहीं है, इसलिए। अब देखिए 6 नंबर कहा है, 6 नंबर में क्या कहा, एक रेखिक समीकरण दे दिया, 2 चरों में से एक ऐसी और रेखाएं समीकरण लिखिए तथा प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और कहा इतना ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पता। देखिए 7 नंबर का है 2 रेखा, उससे आपको कहा त्रिभुज खींचने के लिए, क्या कहा, त्रिभुज खींचने के लिए, क्या करना, त्रिभुज खींचने के लिए। और 6 नंबर का क्या करना, देखिए 6 7 आपका क्या हो गया, 6 और 7 आपका HW रहा, क्योंकि वीडियो लंबा होती जा रही है, तो आपका क्या हो गया, 6 7 आपका HW रहा, बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, शॉर्ट नोट्स के द्वारा बता देंगे। तो देखिए पहला हम क्या कर रहे हैं, आपको एक दे दिया, अब करा उसका आप जोड़ा लगाइए, प्रतिच्छेदी होगा A1/A2 B1, इस तरह से आप एक तरह से रेशियो निकालिएगा। और 7 नंबर क्या कहा है, 2 को दे दिया, उससे आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ कीजिए, उसके बाद एक्स एक्सिस और उन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों का ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये दे दिया, क्या, अब देखिए एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, क्या क्या, अब करा इसका एक त्रिभुज है, यहाँ से ABC, क्या ABC, ये हो सकता है इस तरह से ग्राफ बने, या तो ABC त्रिभुज बना, या इस तरह से ग्राफ, क्या इस तरह से बने, यहाँ से ABC करा, इसके शीर्ष, ये शीर्ष हुआ, इसका मान क्या थी। 7 नंबर में यही करना है, क्या करना है, पहले आप ग्राफ कीजिए, 2 समीकरण उससे आप ग्राफ कीजिए, उसके बाद करें शीर्ष, क्या करें, एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष यही था, एक्स अक्ष है, उन रेखाओं से के बीच त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए। और कहा पहले मिला पहले कहा इसके शीर्ष, यहाँ से ABC ये शीर्ष। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो समझ में, हम तो थोड़ा समझाते हैं, तो आप बनाइए, क्या कीजिए, पहले आप करा कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में। आज कितने फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।